हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। आइए हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। सबसे पहले किसी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी किसी भी नंबर का हम लोग रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें और उसको किसी एक ब्रैकेट के अंदर रख दें, और ब्रैकेट के अंदर रखने के बाद जो कंप्लीट पोर्शन हम लोग को गेन हो, वही पोर्शन क्या कहलाता है? मैट्रिक्स। मतलब रेक्टेंगल जहाँ भी ये यहाँ का दिख रहा है रेक्टेंगुलर, मतलब रेक्टेंगल के शेप का होगा। जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो रेक्टेंगुलर शेप में होंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे? पैक होंगे, इंसर्ट होंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब है कि मैट्रिक्स का भी नोटेशन होता होगा। मैट्रिक्स का नोटेशन को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, etc। मैट्रिक्स में जो होता है रो भी होता है और मैट्रिक्स में कॉलम्स भी आते हैं। मतलब मैट्रिक्स के जितने सारे एलिमेंट्स बने होते हैं वो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। अगर मान लीजिए मैट्रिक्स हम लोग m कंसीडर किए, मैट्रिक्स के हम लोग रो को m कंसीडर किए और कॉलम्स क्या है? n है। तो उसका एक मैट्रिक्स का एक ऑर्डर आता है। वो जो ऑर्डर होता है वो मैट्रिक्स के रो और मैट्रिक्स के कॉलम पे डिपेंड करता है। अगर नंबर ऑफ़ रो m है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स n है तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है m/n होता है। और इसको डिनोट करने के लिए जो नंबर ऑफ़ रो होता है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। और एक कंप्लीट मैट्रिक्स जो होता है, रिप्रेजेंट करने के लिए रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं aij m क्रॉस n स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर aij m क्रॉस n जो होता है वो बताता है मैट्रिक्स का ऑर्डर को, यानी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है। वही है, मतलब सामने लिखे हैं वही मैं मतलब आपको डिफाइन करके समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए डेफिनेशन, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स रिटन विद इन अ ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स ABC etc। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स, अगर किसी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ रो m हो और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो तो हम उसको कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो mn का है, यानी mn का मैट्रिक्स है। और इसको हम लोग m क्रॉस n से लिखते हैं या m इंटू n लिखते हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n हो, अगर मैट्रिक्स को डिफाइन करना हो कि मैट्रिक्स क्या होगा, तो उस मैट्रिक्स को ये जो है कंप्लीट मैट्रिक्स देगा, ये जो है कंप्लीट मैट्रिक्स देगा। यानी aij स्क्वायर ब्रैकेट mn, aij स्मॉल ब्रैकेट mn, aij स्क्वायर ब्रैकेट mn। अब कुछ मैट्रिक्स का एग्जांपल समझते हैं कि मैट्रिक्स का एग्जांपल क्या होता है। एक्चुअली एग्जांपल लिए, ये मैट्रिक्स लिए, उसका ऑर्डर लिए। तो सबसे पहले हमको ऑर्डर 2/3, 2/3 का मतलब होगा 2 जो होता है यहाँ रो होगा और 3 जो क्या है कॉलम्स होगा। आइए मैं समझता हूँ रो क्या होता है। रो जो होता है, जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होता है उसको रो, जो एलिमेंट वर्टिकली शिफ्ट होता है उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए, बी और सी। ए, बी और सी जो होता है वो हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? इसको रो बोलेंगे। ये भी क्या है? ये रो है। और ये ए जो पी हुआ, ये किस सिचुएशन में? ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली है, ये वर्टिकली है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे? इसको कॉलम बोलेंगे। तो ये जो होता है, ये मतलब ये जो है ये रो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पोर्शन है, ये जो वर्टिकली जो पोर्शन है, ये टोटल पोर्शन, ये पोर्शन जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आते हैं ऑर्डर पे। यहाँ देखिए ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। एम जो होता है नंबर्स ऑफ रो यहाँ इन कंसिडर किए हैं, तो नंबर ऑफ रो कितना है? 1 और 2, वही यहाँ 2। कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 और 3। यहाँ नंबर्स ऑफ कॉलम क्या है? 3। मतलब ये मैट्रिक्स जो होता है 2/3 ऑर्डर का है, जिसमें नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल पे हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए 1 और 5, 2 और 3। अभी मैं बताया जो एलिमेंट हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोज। जो एलिमेंट वर्टिकली शिफ्ट होते हैं उनको कॉलम्स होते हैं। मतलब ये जो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट है ये क्या होगा? रो देगा। ये जो वर्टिकली शिफ्ट है एलिमेंट वो क्या देगा? कॉलम देगा।
और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2/2, 2/2, 2/2 का मतलब नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रो 2, 1 रो 2 रो, नंबर ऑफ 2 1 कॉलम 2 कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 2। इसी एग्जांपल के थ्रू, मतलब इस डेफिनेशन के थ्रू हम लोग क्या है, एक एग्जांपल अपने से मतलब एज्यूम किए हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अपने से इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय Aij इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। मतलब एक मैट्रिक्स हम लोग को अपने से बनाना है जो 3/2 ऑर्डर्स का होना चाहिए, और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट जो होता है इसके थ्रू होना चाहिए। मतलब ये जो कंडीशन दिया, इसी कंडीशन के थ्रू वो मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग गेन करेंगे। 3/2 का मतलब इसमें क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो जो है, नंबर ऑफ रो 3 होना चाहिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स रिक्वायर्ड मान लेंगे। रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, तो हम लोग एक मैट्रिक्स मानते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। क्योंकि यहाँ देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितना बोला है 2, इसीलिए हम लोग इस वाले कॉलम को नहीं लेंगे। मतलब मैट्रिक्स जो होगा इतना ही तक होगा, ये इस कॉलम को नहीं लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे, इस कॉलम को नहीं लेंगे। ये 3/2, 1 रो 2 रो 3 रो, मतलब ये R1, ये R2 और ये R3, और ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ये टोटल क्या है, कॉलम 1, ये टोटल कॉलम क्या है, कॉलम 2। इसके थ्रू हम लोग क्या करें, नंबर को डालेंगे, इंसर्ट करते जाएंगे। I का वैल्यू 1 रखेंगे, J का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 1 निकलेगा। फिर ये हम लोग को I क्या है, I है 1, यहाँ 1 रखेंगे, J क्या रखेंगे 2, तो मतलब A12 निकलेगा। A11 निकालना है ना, तो I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1, A11 इससे निकालेंगे। A11 क्या देगा, 2 × 1 प्लस 3 × 1, 2 + 3, मतलब पहला एलिमेंट क्या हुआ हम लोग का 5। अब सेकेंड एलिमेंट क्या है 1, A12। 1 जो होता है इस कॉलम, इस एलिमेंट का कॉलम इन रो इंडेक्स, और इसी एलिमेंट का ये कॉलम इंडेक्स है। एक जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, अरे 1 है, J के जगह पर क्या रखेंगे 2, एक जगह पर 1 रखेंगे तो क्या देगा 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 + 6 = 8, मतलब सेकेंड एलिमेंट क्या आया 8। उसी तरह थर्ड, यानी इस कॉलम का, यानी सेकेंड कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट A21, एक जगह पर 2 रखेंगे, यहाँ रखेंगे 2, A21 चाहिए। A21 के लिए क्या करेंगे, अरे I की जगह पर 2 रखेंगे यार, यहाँ 2 है, 2 रखेंगे, 2 × 2 प्लस 3 × 1 = 4 + 3 = 7, यहाँ क्या होगा 7। अब A22 निकालेंगे। A22 निकालने के लिए I2 J2, 2 × 2 3 × 2, 4 + 3 × 2 = 6, 10। उसी तरह A31 निकालेंगे। A31 I = 1 and J = I = 3 and J = 1, I = 3 and J = 1, 2 × 3 प्लस 3 × 1, 6 + 3 = 9, यहाँ क्या होगा 9। उसी तरह यहाँ निकालेंगे A32, A32 के लिए मतलब ये I है और ये क्या है J है, यहाँ पुट कर देंगे। 2 × 3 प्लस 3 × 2, 6 + 6 = 12। It is required matrix। ठीक है,
अब हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे, जिस डेफिनेशन का यूज़ होता है मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें रो मैट्रिक्स आएगा, कॉलम मैट्रिक्स आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड एक्सेट्रा। अगर कोई मैट्रिक्स ए इज एम इंटू एन इज कॉल्ड, अगर कोई मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब होता है, कोई मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कब होता है, कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर कब होता है, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर कब होता है, कोई मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, उसके कंडीशन है। उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि कब मैट्रिक्स आएगा तो उसको रो बोलेंगे, कौन मैट्रिक्स को कॉलम बोलेंगे। सबसे पहले यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं हम लोग। रो मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए 1। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा हूँ m इज इक्वल टू 1, मतलब नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए 1। यहाँ देखिए नंबर ऑफ रो कितना है 1 है, लेकिन नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1 2 एंड 3। यहाँ मतलब हम लोग का नंबर ऑफ रो से मतलब है, नंबर ऑफ रो 1 रहेगा तो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स 1 2 3। ये देखिए ये कितना रो है, एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितना है 1 2 एंड 3, इसीलिए इसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल अपने से लिखते थे हम लोग 3 5 0। ये कितने ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है ये, अरे यार ये कितने ऑर्डर का है 1/3। नंबर ऑफ रो 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 3, तो इसको 1/3 ऑर्डर का बोलेंगे। बट m इज इक्वल टू 1, सो इट इज कॉल्ड, सो डैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ओके, अब कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही होता है, मतलब कॉलम का कितने होना चाहिए 1। ये देखिए टोटल को क्या है, ये टोटल को कॉलम बोलेंगे कि नहीं, कॉलम्स कितने हैं 1, लेकिन रो कितने हैं 1 2 एंड 3, मतलब 3 रो और 1 कॉलम। अगर इसका ऑर्डर पूछे क्या होगा 3/1। दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं हो तो हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे यहाँ देखिए 1 रो यानी R1, ये क्या है R2, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ये है C1, ये है C2 और ये है C3, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, मतलब m n के बराबर नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे आते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। जैसे इसमें एक फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2/2, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर अपने से एग्जांपल लेना चाहें 2 1 0 2, ये क्या होगा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि m इज इक्वल टू है 2 रो 2 कॉलम। अब चर्चा करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा और मैट्रिक्स का वो एलिमेंट 0 होंगे जिस एलिमेंट के रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स में रिलेशन देखेंगे। अगर कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स से बड़ा होगा जिस एलिमेंट का, उसके लिए वो एलिमेंट का टोटल टर्म क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। मतलब मैट्रिक्स का वो एलिमेंट 0 होगा जिस एलिमेंट का कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स से क्या होना चाहिए बड़ा, मतलब ये जे कॉलम इंडेक्स है और आई जो है रो इंडेक्स है। यहाँ देखिए कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स से बड़ा है कि नहीं, तो कॉलम इंडेक्स रो इंडेक्स से बड़ा वाला हम लोग एलिमेंट का पोजीशन चेक करेंगे, किस पोजीशन में मैट्रिक्स के किस पोजीशन पे आता है, उस पोजीशन का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, ये A11 है यानी I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं है। A12, अरे यार A12 लेंगे, I क्या है 1, J क्या है 2, मतलब I जो है J से छोटा है कि नहीं, इसलिए ये वाला एलिमेंट का यहाँ पर पोजीशन क्या है 0, और ये बोल भी रहा है 0 होना चाहिए। उसी तरह A13 में I जो 1 है और J क्या है 3, तो 3 1 से बड़ा है, इसलिए इसका पोजीशन यहाँ का एलिमेंट क्या होना चाहिए 0 है। अब A21 में 2 क्या है, 2 I का पोजीशन है, J 1 जो होता है J का पोजीशन है, तो 2 जो है 1 से बड़ा है, I J से बड़ा है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करे, इसलिए यहाँ ये वाला टर्म यहाँ 0 नहीं होगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ये है A22 का मतलब I इज इक्वल टू J, I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 2, I and J both are equal, so that condition is wrong here, so that element is not is equal to 0 according to that conditions। तीसरा नंबर पे आते हैं, मतलब ये जो है A23 इसको बोलेंगे A23, मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम है, तो
तो कॉलम जे होता है और रो आई होता है, तो 3 2 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 0 इस कंडीशन के थ्रू। अब थर्ड पे आते हैं, ये क्या है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड होगा आई, मतलब आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 2, तो 3 जो 1 से छोटा नहीं होता है 1 से बड़ा होता है, इसीलिए इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे 0 एलिमेंट नहीं होगा। ये A32, ये कौन सा पोजीशन पे A32, आई इज इक्वल टू 3, जे इज इक्वल टू 2, मतलब आई 2 से, मतलब आई ग्रेटर दैन जे, और ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ कंडीशन 0 नहीं होगा। अब A33, ये वाला कौन सा पोजीशन पे है, A33 पोजीशन पे है, मतलब आई इज इक्वल टू 3 एंड जे इज इक्वल टू 3, डेट कंडीशन इज नॉट मैच देयर, सो डेट एलिमेंट इज नॉट इज इक्वल टू 0। ओके, एम इज इक्वल टू 10 का मतलब वो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से बराबर है। यहाँ देखिए 3/3 ऑर्डर का है कि नहीं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे इसको डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इसको, डायगोनल एलिमेंट्स, ये सब क्या है डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जिसका रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स सेम आ जाए, उस पर जो एलिमेंट आता है वही एलिमेंट, उस एलिमेंट का जो क्रॉस लाइन होता है वो एक डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब 2 5 9 क्या है डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन है यहाँ 2 5 और 9, ये सब क्या है डायगोनल एलिमेंट्स हैं। उसी तरह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सोचेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, बट जो अभी ऊपर कंडीशन में पड़े थे, जो मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है उस एलिमेंट में 2 टर्म मिले रहते हैं, एक रो और कॉलम, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स। अगर रो इंडेक्स कॉलम इंडेक्स से बड़ा हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए यहाँ समझते हैं क्या इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे A11, तो A11 का मतलब आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 1, ये तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का टर्म 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ये कौन है A12 का मतलब आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 2, मतलब 1 2 से बड़ा है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का भी टर्म 0 नहीं होगा। अब इस पे आएंगे, ये क्या है A13 है, इसको A13 बोलेंगे ना इस एलिमेंट को, तो आई का इज इक्वल टू 1 है और जे इज इक्वल टू 3 है, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला एलिमेंट भी यहाँ 0 नहीं होगा। अब इस कंडीशन पे आते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, ये A21, मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मतलब आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 1, मतलब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए यहाँ का एलिमेंट क्या हो जाएगा 0। ये क्या है A22, मतलब आई इज इक्वल टू 2 और जे इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंडेक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इंडेक्स बोथ आर सेम, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का टर्म भी 0 नहीं होगा। ये क्या है A23 बोलो तो आई इज इक्वल टू 2 एंड जे इज इक्वल टू 3, 2 3 से बड़ा है, ये छोटा होता है, 2 3 से छोटा होता है, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ का टर्म 0 नहीं देगा ये एलिमेंट। उसी तरह यहाँ पे आए, इसको क्या बोलेंगे A31 बोलेंगे, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो रो जो होता है आई 3 है और जे क्या है 1, तो 3 1 से बड़ा है, इस कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए यहाँ का टर्म क्या हो जाएगा 0। अब इस पर आते हैं, ये A32 है, A32 का मतलब थर्ड रो और सेकेंड कॉलम है और थर्ड रो है, तो रो आई 3 और कॉलम क्या है 2, मतलब 3 2 से बड़ा है, इस कंडीशन को फुलफिल किया, इसलिए यहाँ का टर्म क्या देगा 0, ये 0 अकॉर्डिंग टू डैट। अब यहाँ आते हैं A33 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रो इंडेक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम इंडेक्स बोथ आर सेम, डेट नॉट मैच डेट कंडीशन, सो डेट हियर एलिमेंट रो इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ का टर्म क्या होगा 0 नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, अभी और डेफिनेशन बचा हुआ है, जो इस फर्स्ट लेक्चर में जो भी मैं डेफिनेशन दिया हूँ आप लोग मतलब बढ़िया से पढ़ के आएँ, समझ के आएँ, और नेक्स्ट लेक्चर में और सा डेफिनेशन दिया जाएगा, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है तब, थैंक यू सो मच।